सवाल खड़े किए, हालांकि भाजपा कह रही है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए राजद की तरफ से। इस पर देखिए, हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि आज जो भोजपुरी का मिठास है, और भोजपुरी तो भाई 16 श्रृंगार में जो गाया जा सकता है बेहतरीन से बेहतरीन गाना, वो भोजपुरी ही है। और भोजपुरी आज देश में 6 करोड़ जनता भोजपुरी बोलती है, सभी लोग जानते हैं, और विश्व में 25 करोड़। इसका ज़्यादा, भोजपुरी का ज़्यादा वैल्यू अगर भारत से ज़्यादा अगर माना जाए तो मॉरिशस में है, फिजी में है, त्रिनाद में है, आप टोबैको में है, हर एक जगह में जहाँ भी बोला जा रहा है, विदेश में भी उसको काफ़ी इज्जत के दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन आज क्या हुआ समाज में? आज समाज में दो अर्थी गानों का भरमार हो गया। उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। बिहार में कोई भी चाहे कितना भी वल्गर गाना गा सकता है। और ऐसा क्यों हुआ? हम सदन में बोले कि इसके पृष्ठभूमि में जाइए, इसके नेपथ्य में जाइए कि ऐसा क्यों हुआ। हुआ क्या कि 3 ऐसे कलाकार हुए जिनका पूरा समाज में नाम था। आप जानते होंगे कि उन्होंने एक गाना गाया था, लहंगा उठा दे रिमोट से। भाई उसको कहाँ से टिकट मिल गया? भारतीय जनता पार्टी की ओर से, गोरखपुर से। ठीक है, आज वो माननीय सांसद हैं। फिर एक देखा कि भाई ओकरो से हम थोड़ा वल्गर गाना गाएं, तो एक गा दिया कि भीतर के तीतर, गाना सुन लीजिएगा, उसमें खूब बढ़िया डांस किया। तो भाई वो कहाँ से भाई एमपी हो गए? उनको कहाँ से टिकट विश्वगुरु दिए? उनको दे दिए आपको आजमगढ़ से, वो भी माननीय सांसद हैं। अब देखिए, अब तीसरा व्यक्ति बोला कि भाई हम काहे से पीछे हटेंगे, तो वो गाना गा दिया कि कुर्ती के टूटल बा बटनिया। ठीक बा, तो वो कहाँ से हो गए भाई सांसद? दिल्ली से। अब भाई बताइए कि लोग जो बेरोजगार हैं, जो हमारे समाज के, जो भोजपुरी जो उत्तरी बिहार में बोला जाता है, अब वो लोग क्या किया कि फूहर से फूहर गाना गा करके वो लोग उसी तरह का अपना समाज में नाम कमाना चाहे। आज कहीं भी जाइए, शादी विवाह में जाइए, सरस्वती पूजा के विसर्जन में जाइए, जो गायक है, जो गाने वाला है, जो गीत को बनाने वाला है, उस पर मंचन करने वाला है, वो भी अपने परिवार में अपने वाइफ और बेटी के साथ वैसा गाना नहीं देखेगा जो उसने फैला दिया है समाज में। इसी पर मेरा सवाल था और मेरा आग्रह हो रहा था कि भाई इसके लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दीजिए, एक ऐसा अथॉरिटी बना दीजिए। ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से नहीं होने वाला है। जिस तरह से आपने शराबबंदी के लिए कानून बनाया, दहेज प्रथा के लिए कानून बनाया, तो इसके लिए अगर कानून बनाने में कोई व्यवधान हो तो इसके लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दीजिए, जो सभी गाना को पहले जांच ले, परख ले कि दो अर्थी में कोई वल्गैरिटी तो नहीं है, और तब उसको बाजार में छोड़े। लेकिन भाजपा आरोप लगा रही है कि जो यहाँ के सदस्य में बड़े लोगों को देखा जाता है। क्यों हम लोग अनुसरण करते हैं कि महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलिए, जवाहरलाल नेहरू जी के बताए हुए रास्ते पर चलिए, लोहिया जी के बताए हुए रास्ते पर चलिए, और जयप्रकाश जी के बताए हुए रास्ते पर चलिए, तो समाज तो उसका अनुसरण करता है। तो समाज का एक वर्ग इसका भी अनुसरण करता है कि कोई व्यक्ति कितना तेज़ी से उस पर विश्व गुरु को खुश कर सकता है फूहर गाना गा करके। तो उसका हमने 3 एग्जाम्पल दिया, हमने गाना का बोल बताया। हम रुई भी लेकर के गए थे कि अगर किसी महिला सदस्य को इस पर आपत्ति हो तो कान में रुई डाल लें, काहे कि सदन था भाई। तो भाई हमने तो सभी बात को रखा सदन के समक्ष। अब निर्णय लेना, और उनको तो क्या है, वो तो जैसे ही कोई बात बोलिएगा सच्चाई, तो सच तो कड़वा होता है, कड़वा प्राप्त करते एक साथ लोग हल्ला कर उठ जाता है। आप देखे होंगे माइक भी कवार दिया, उस सदन में माइक भी कवार दिया, और भाई चोर मचाए शोर, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सब चीज़ तो आप सदने में देख रहे हैं। और उसको मनावल करके ले जाना पड़ा कि भाई आइए, अब क्या कीजिएगा, आपका वही लक्षण है, आप उसी वर्ग से आते हैं, आपका तो प्रोपगंडा फैलाना आपका काम है। गाय गंगा जल और गोबर से ऊपर आप उठते नहीं हैं, घंटा और मंदिर से ऊपर आप उठते नहीं हैं। तो चलिए, तो देखिए सब चीज़ तो आपके सामने हो रहा है। तो हम लोग कोई भी प्रोपगंडा नहीं फैलाते, कोई भी गलत बात नहीं करते, साक्ष्यों के आधार पर करते हैं। हमने गाना का बोल बोला कि बोलिए कि अब उनके ऊपर मंचन किया हुआ है कि नहीं, इस पर उन्होंने बेहतरीन डांस किया कि नहीं, और उस बेहतरीन डांस पर खुश होकर के विश्व गुरु उनको सांसद बनाए कि नहीं। प्रश्न था, वह प्रश्न था भोजपुरी के द्व्यर्थी गानों और अश्लील गानों के प्रतिबंध के संदर्भ में। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के कारणों से यह प्रश्न राजनीति की भेंट चढ़ गया है। हम आग्रह करना चाहेंगे, और हमने भी आवाज़ उठाई है कि भोजपुरी के अश्लील गीतों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इस पर
इसका कोई राजनीतिकरण या किसी राजनीतिक दल से लगाव जुड़ाव की बात नहीं होनी चाहिए। यह निर्णय भोजपुरी भाषियों के हित में है, इसलिए हम राजनीति से परे सभी दलों से आग्रह करते हैं कि भोजपुरी के द्विअर्थी गानों, अश्लील गानों पर प्रतिबंध के लिए आगे आए। संजय मलिक जी, सवाल ये है कि सुनील सिंह वो तो कह रहे हैं कि आप ही लोगों को टिकट देते हैं, लेकिन उनको ज्ञान की कमी है। वो जिसको गीतकार बता रहे हैं वो गीतकार नहीं है। तो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, और सदन की भी एक अपनी मर्यादा है कि जो सदन में सदस्य नहीं हो ऐसे किसी माननीय पर चर्चा नहीं होती है। ऐसी स्थिति में मैं बार बार बता रहा हूँ कि यह कहीं न कहीं राजनीति की भेंट चढ़ा है। इसका दुख भारतीय जनता पार्टी ही नहीं अपितु अन्य दलों को भी होगा, क्योंकि यह राजनीति से इतर विषय है। इसी दुख के कारण इसका हम प्रकटीकरण कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि सुनील जी, राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस पार्टी हो, इस सवाल पर हम उनके साथ खड़े होंगे। उनसे भी आग्रह है कि वह भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हों और खड़ा होके बिहार से इस द्व्यर्थी और अश्लील गाने को बाहर भगाया जाए। तेजस्वी यादव को अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो फेसबुक पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि आपका यही समर्थन हमें मजबूत करता है, आगे बढ़ाता है और आपके लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। नमस्कार।